बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख को महापुरुष जीव को सत्संगति ग्रहण करने के लिए सचेत करते हुए यह कथन करते हैं। सत्संगति कैसे जारी जिथे एको नाम बखानी। सत्संगति कैसे जानी जाती है? जहाँ आठों पहर केवल नाम की ही चर्चा होती है। सत्संग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सत और संग विचार यह करना है कि सत वस्तु कौन सी है। कबीर आदि साखी यह कोटि ग्रंथ करी जान। नाम सत जग झूठ है सूरत शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, करोड़ों ग्रंथों का सार आधी पंक्ति में बतलाते हुए वर्णन करते हैं कि इस संसार में केवल नाम ही सत वस्तु है, बाकी सारा संसार असत है। इसलिए इस शब्द की पहचान करके अपनी सूरत को इसके संग जो आगे कथन करते हैं। प्रभु के सिमरन रिधि सिद्धि न हो निधि। मालिक के भजन में दौलत रूहानी शक्तियों की करामते और नो खजाने। करामते और नो खजाने। जिसको भी प्रभु नाम का रस आ जाता है उसके मन में कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कुदरत स्वयं करती है। ऐसे सत्पुरुषों के प्रत्येक वचन में अथाह शक्ति समाई होती है। जो जीव इन वचनों पर अमल करता है उसकी बुद्धि वह काया पलट जाती है और वह साधारण मनुष्य से देवता तुल्य बन जाता है। बलिहारी गुरु आ पड़े देहो हाड़े सदवार। जिन्हें मानस ते देवते किए करत ने लागी वार। अर्थात मैं प्रतिदिन अपने सद्गुरु पर सैकड़ों बार कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने बिना कोई विलंब किए मुझे मनुष्य से फरिश्ता बना दिया। सत्पुरुषों के प्रत्येक वचन को पूर्ण करने की प्रकृति की समस्त शक्तियाँ एकजुट हो जाती हैं और अपने अनथक प्रयास से वे उसे पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होती है। यह प्राकृतिक का नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपने अंश की ओर आकृष्ट होती है। जलती हुई मोमबत्ती का मुंह नीचे की ओर करने पर भी उसकी लो ऊपर की ओर ही रहती है, क्योंकि अग्नि सूर्य का अंश है। पानी सदा नीचे की ओर ही बहता है, क्योंकि वह सागर का अंश है। अपने गांव से कुछ दूरी पर कुछ किसान अपने खेतों में फसल काट रहे थे। सूर्य ढलने वाला था, अतः वे परस्पर कहने लगे कि जल्दी करो क्योंकि संध्या आने वाली है। शेर से भी अधिक भय तो संध्या से लगता है, इसलिए शीघ्र ही घर की राह लें। खेतों से कुछ दूरी पर जंगल में बैठे शेर ने उनके ये शब्द सुने। उसे यह भ्रम हो गया कि हो न हो यह संध्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। उसके मन में भी संध्या का भय बैठ गया। संयोग से उस गांव के कुम्हार का गधा खो गया। वह उसे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंचा जहां वह शेर बैठा था। अंधेरे में शेर को अपना गधा समझकर उसे 2-4 डंडे लगा दिए। उसके गर्दन में रस्सी डालकर उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया और डंडे से पीटता हुआ उसे अपने घर ले आया।
क्योंकि शेर के मन में संध्या का भय बैठ चुका था, इसलिए वह अपनी शक्ति भूलकर चुपचाप उस कुम्हार के मार को सहता गया। वह भूल गया कि वह जंगल का बादशाह है और कोई भी उसकी शक्ति से मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी फरमाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव चेतन स्वरूप सुखों की खान उस अविनाशी ईश्वर का अंश है, लेकिन यह माया के वश में आकर ऐसे फंस गया है जैसे तोता और वानर भ्रम में आकर स्वयं को फंसा हुआ समझते हैं। जड़ और चेतन के बीच में भ्रम की गांठ बंध गई है। चाहे यह बिल्कुल झूठी है, फिर भी इससे छूट पाना अत्यंत कठिन है। इस गांठ में बंधा यह जीव संसार से नाता जोड़कर बैठा है। जब तक संत सद्गुरु उसकी यह अविद्या रूपी गांठ नहीं खोलते, तब तक जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता। शिकारी बंदर को फंसाने के लिए जमीन में एक छोटे से मुंह वाला बर्तन गाड़कर उसमें चने डाल देता है। बंदर उन चनों के लोभवश उस सुराही में हाथ डालता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि बर्तन का मुख ऐसा होता है, उसमें खाली हाथ तो चला जाता है, लेकिन बंद मुट्ठी नहीं निकलती। बंदर समझता है कि उसे किसी ने पकड़ रखा है। वास्तव में उसे अज्ञान और लोभ ने पकड़ रखा है। चनों का लोभ न छोड़ने के कारण वह शिकारी की पकड़ में आ जाता है। ऐसे ही यह जीव भी झूठी माया के मोह में फंसकर जन्म मरण के चक्कर में भटकता है और यम की फांसी आकर गले में पड़ती है। सत्पुरुष कथन करते हैं, जीव ने धन पदार्थ रथ जमीन जायदाद से बहुत मोह डाल रखा है, पर जब भी मृत्यु सिर पर आ मंडराती है तो ये सब वस्तुएं पराई हो जाती हैं, अर्थात यही छूट जाती हैं और दूसरे लोग इन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। हे बावरे मनुष्य, यह सब कुछ जानते वह समझते हुए भी तुम अपना काम बिगाड़ रहे हो। तुम पाप करने से तनक भी संकोच नहीं करते और न ही तुम धन पदार्थ के अहंकार को दूर करते हो। जिस प्रकार सद्गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया है वह सुनो। श्री गुरु नानक देव जी पुकार कर फरमा रहे हैं कि तुम प्रभु की शरण में आ जाओ। माया से मुख मोड़ कर गुरु चरणों से जोड़कर सच्चे नाम की कमाई करने की कल्याण निहित है। जब तक माया का मोह नहीं छोड़ोगे तब तक प्रभु भक्ति का आनंद नहीं ले पाओगे। एक चींटी मुंह में चावल का दाना लेकर जा रही थी। रास्ते में उसे दाल का दाना पड़ा दिखाई दिया। उसके मन में लोभ आया कि इस दाने को भी उठा ले। परम संत श्री कबीर साहिब जी भी वहाँ से गुजर रहे थे। वे वहाँ खड़े होकर चींटी की कार्रवाई देखने लगे। जब वह दाल का दाना उठाती, चावल का दाना गिर जाता और जब चावल का दाना मुंह में डालने लगती तो दाल का दाना नीचे गिर जाता। उसकी ऐसी हरकत को देखकर उन्होंने फरमाया, चींटी चावल ले चली, बीच में मिली गई दाल, कहे कबीर दो न मिले,
एक ले दूजी डार। एक वस्तु का त्याग करने से ही दूसरी वस्तु की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अंधेरा और रोशनी दोनों एक जगह नहीं टिक सकते, रोशनी के आ जाने से अंधकार स्वयं ही भी हट जाता है। जब तक मन में माया के विचारों का प्रभाव, तब तक भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जैसा आहार मुख से ग्रहण किया जाता है, वही आगे आमाशय में जाकर अपना प्रभाव दिखाता है। एक लड़के ने भूल से चावलों के साथ एक छोटा लोहे का कील निकाल लिया, जो जाकर उसकी आंतों में अटक गया। कील के विष से लड़के के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। जब तक डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन करके उस कील को निकाला नहीं गया, तब तक उस लड़के को पेट दर्द से राहत नहीं मिली। एक छोटे से कील का जब इतना प्रभाव है, तो फिर जिसके मन में कारखानों का ध्यान चल रहा है और मोटरें घूम रही हैं, वे किस प्रकार सुखी रह पाएंगे। जो वस्तु बाहर फेंकने की हो, उसे तो खा लिया जाए और खाने पीने की वाली वस्तु को बाहर फेंक दिया जाए, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? केवल दुख और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं। एक बार एक संत जी भ्रमण करते करते देहात के ओर चल दिए। क्या देखते हैं, कुछ स्त्रियां पानी का मंथन कर रही और मंथन करते समय पानी की बूंद बाहर गिरा रही थी। वे उन स्त्रियों को संबोधित करते हुए बोले, आप पानी का मंथन क्यों कर रही हो? संत जी के वचन सुनकर वह क्रोधित होकर बोली, हम तो दही का मंथन कर रहे हैं, न कि पानी का। वे थोड़ा आगे गए तो 2-4 युवक डंडे हाथ में लेकर एक रस्सी को काट रहे थे। संत जी से रहा न गया। उन्होंने उन युवकों से कहा, आप डंडों से रस्सी काटने में अपनी शक्ति क्यों गंवा रहे हैं? युवक के क्रोध होकर बोले, हम तो सांप मार रहे हैं और तुम कह रहे हो कि रस्सी काट रहे हो। आओ जाकर अपना काम करो। संत जी वहां से चल दिए। इस प्रकार चलते चलते संत जी जब थोड़ा आगे पहुँचे तो क्या देखते हैं कि कुछ बुजुर्ग बैठे बातचीत कर रहे थे। उनके आगे मेवे से भरी थालियाँ रखी थी। वे थालियों से मेवा उठाकर छिलके प्लेट में रखे जा रहे थे और फल की गिरी को फेंकते चले जा रहे थे। संत जी को उनकी अज्ञानता पर पुण्य दया आ गई और कहने लगे, आप खाने वाली वस्तु को तो फेंके जा रहे हो और फेंकने वाली वस्तु को प्लेट में सजा कर रख रहे हो। उन बुजुर्गों ने भी संत जी की बात को अनसुना कर दिया और अपनी ही धुन में पूर्वतः लगे रहे। संत जी के समझाने का उन पर रत्ती भर का प्रभाव न पड़ा। घूमते घूमते संत जी गांव के दूसरे छोर पर आ पहुँचे। कुछ व्यक्ति बर्तन को रस्सी से कुएं में लटकाकर पानी खींच रहे थे। जैसे ही संत जी की दृष्टि उनके बर्तन पर पड़ी तो यह देखकर हैरान हो गए कि बर्तन में पानी का स्थान पर हरी भांग थी। तभी वहाँ कुछ किसान आ गए। जब उन्होंने पानी का रंग देखा तो आपस में कहने लगे कि ऐसा प्रतीत होता है कि चोरों ने इसी कुएं में सारा माल छिपाया है। संत जी द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि इस बार हमने अपने खेतों में भांग उगाई थी। रात को कुछ चोर हमारे खेतों से भांग चुराने आए। वे भांग बोरों में भरकर जैसे ही चलने लगे, वहाँ पास के खेतों में सो रहे हमारे एक भाई की नींद खुल गई। उसने जब उनका पीछा किया तो वे हड़बड़ाकर भांग के बोरों को इस कुएं में फेंक कर भाग गए।
संत जी ने पूछा कि क्या गांव में कोई अन्य कुआं भी है? किसानों ने कहा कि इस गांव में केवल एक ही कुआं है और पूरा गांव इसी कुएं का ही पानी पीता है। संत जी समझ गए कि इस गांव के प्रत्येक कार्यवाही उल्टी क्यों है। भांग मिला कुआं का पानी पीकर स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब पर ही भांग के नशे का प्रभाव हो गया था। हो चूर भांग के नशे में हुआ जैसे गांव बेहाल, बन दीवाना माया का जीव चला रहा उल्टी चाल। जैसे भांग के कारण सारा गांव नशे में था, वैसे ही सारी दुनिया माया के नशे में डूबकर पानी का मंथन कर रही है और बाहर फेंकने वाले असत पदार्थों का सेवन करके दुखी वह परेशान हो रहे हैं। गुरुमुखो।